हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको डिफरेंशियल कैलकुलस में एक चैप्टर बीच में से स्टार्ट कर रहा हूँ, इनडिटरमिनेट फॉर्म। अभी मैं सीक्वेंस पे नहीं आ रहा हूँ। उसकी वजह है कि सीक्वेंस और सीरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उस पर आ जाएंगे 2-3-4 दिन बाद, क्योंकि अदर स्टूडेंट्स अगर ज्वाइन करेंगे तो उनका लॉस ना हो। तो मैं एक चैप्टर बीच में से उठा रहा हूँ, इनडिटरमिनेट फॉर्म। ये चैप्टर 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, 2 या 3 दिन में। ठीक है, ओके, ठीक। देखिए, इनडिटरमिनेट फॉर्म, द फॉर्म 0/0 has no definite value, has no definite value। इसकी कोई भी डेफिनेट वैल्यू नहीं होती। तो हमने क्या किया, मान लिया लेट y इक्वल टू 0/0। हम इसको क्या लिख सकते हैं यहां से, इम्प्लाई दैट 0 y इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन this is this equation is true, this equation is true for all finite values, for all finite values of y की सभी फाइनाइट वैल्यूज के लिए ट्रू, सभी फाइनाइट वैल्यूज के लिए ट्रू। अब y की जगह 0 रखिए, 0 × 0 0 हो जाएगा, 1 रखिए 0 हो जाएगा, y की जगह -1 रखिए 0, मतलब y की हर वैल्यू के लिए ट्रू। ठीक। अब हम आपसे ये कहें, ये इक्वेशन फर्स्ट गौर करना, वी कैन नॉट कैंसिल 0, बी नॉट कैंसिल 0 फ्रॉम बोथ साइड, फ्रॉम बोथ साइड्स। हम दोनों साइड से 0 कैंसिल नहीं कर सकते। वाई वजह, देखिए अगर कहीं मान लीजिए लिखा है 2 × y इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू 1 हो जाएगा ना अगर इन दोनों को काट दो तो। ये मत करना काट दिया तो y बराबर 0, भाई नॉट। क्या कह सकते हो, अगर 2y इक्वल टू 2 है, यस, तो क्या पॉसिबिलिटी है, 2/2 कैंसिल होके y इक्वल टू 1। जबकि हम क्या कह चुके हैं पहले ही, हैज नो डेफिनेट वैल्यू। जब इसकी कोई डेफिनेट वैल्यू है ही नहीं 0.0 की, तो अब फिर क्या, अगर आप ऐसे थोड़ी कह सकते हो कि 0y इक्वल टू 0, तो 0 से 0 कैंसिल करके y इक्वल टू 1। फिर तो ये y इक्वल टू 0/0 कैंसिल करके आप 1 कह देंगे ना, नॉट, कैंसिल नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैंने हम मेंशन कर दिया, वी कैन नॉट कैंसिल 0 फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट के दोनों साइड से हम 0 को कैंसिल नहीं कर सकते। ठीक, क्लियर है क्यों नहीं है डेफिनेट वैल्यू, क्योंकि अगर हम दोनों साइड से, अगर मैंने ये फॉर्म को हमने बाई मान लिया और क्रॉस मल्टीपल करके ये फॉर्म लिख दी, अगर हम 0 को दोनों साइड से कैंसिल कर सकते हैं तो डेफिनेट वैल्यू हो जाएगी। और ये हम कह रहे हैं कि हैज नो डेफिनेट वैल्यू, इट मींस 0 को कैंसिल नहीं कर सकते। तो फिर क्या करें इस सिचुएशन में, फॉर दिस सिचुएशन, ये हमने क्या किया, यहां से मान लिया लेट लेट फाई एक्स एंड साई एक्स या एफ एक्स जी एक्स, जो मन करे, लेट एफ एक्स एंड जी एक्स, कुछ भी लिख सकते हो, फंक्शन लिख रहे हैं। लेट एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू फंक्शंस, आर टू फंक्शंस, आर टू फंक्शंस ऑफ एक्स, फंक्शंस ऑफ एक्स। दिस टॉपिक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो मैंने स्टार्ट किया है, इनडिटरमिनेट
या इनडिटर्मिनेंट फॉर, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है इनडिटर्मिनेंट फॉर। मैंने अभी पहले चैप्टर से स्टार्ट नहीं किया है। इनडिटर्मिनेंट फॉर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें से 110% दिखेगा। और क्वेश्चन करना आपको मैं सिखाऊंगा कि किस तरीके से पता लगाएं कि किस क्वेश्चन में हमें क्या करना है। आपकी बुक का आंसर गलत हो सकता है, आपकी बुक गलत हो सकती है, लेकिन जिस पैटर्न से आपको बताया जाए आप अप्लाई करिए, किसी भी सूरत में आपका आंसर गलत नहीं आएगा। यस, है ना? समझिएगा कि मैं क्या बता रहा हूं इसमें। आर टू फंक्शंस ऑफ एक्स एंड इस टाइप से है कि लिमिट, ये है लिमिट, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए। एक बात तो ये अच्छे से समझ लें आप लोग, फाई एक्स इज इक्वल टू साई एक्स। अब ये फॉर्म क्या आ जाए, 0/0, क्या आ जाए 0/0। ये कब पॉसिबल है? ये तभी पॉसिबल है प्रोवाइडेड, तभी पॉसिबल है प्रोवाइडेड मीन्स ऐसा हो, प्रोवाइडेड क्या हो, प्रोवाइडेड लिमिट x टेंड्स टू ए फाई एक्स इक्वल टू 0 हो एंड लिमिट x टेंड्स टू ए साई एक्स इक्वल टू 0। बच्चे लोगों एक बात का थोड़ा सा क्लियरली थोड़ा और सुन लें कि जो वर्ड मैंने यहाँ इस्तेमाल किया है ना लिमिट, मैं इसकी बहुत डिटेल में जाऊंगा, ठीक? उस चैप्टर में जाऊंगा जब मैं लिमिट एंड कंटिन्यूटी स्टार्ट करूंगा। आई विल एक्सप्लेन लिमिट, ठीक है? अभी सिर्फ लिमिट कैसे कैलकुलेट करें वो बता रहे हैं हम आपको इसमें इंडेफिनिट फॉर्म में, इंडेफिनिट फॉर्म में ओनली। जब मैं इसकी बात करूंगा लिमिट एंड कंटिन्यूटी में मोर डिटेल, बहुत एक्सप्लेनेशन के साथ ये समझाई जाएगी आपको कि लिमिट कहाँ कैसे कब होती है। ओके, अभी हमारा जो टास्क है वो इंडेफिनिट फॉर्म को सिंप्लीफाई करना है, ठीक है? तो अगर मान लीजिए मैं इसमें सेपरेटली ऊपर लिमिट लगाऊं, अगर ये इसकी लिमिट 0 हो जाए और इसकी लिमिट 0 हो जाए तो ये कौन सी फॉर्म हो जाएगी? 0/0 इंडेफिनिट फॉर्म, राइट? ठीक है, अब जरा देखिए, एक है साहब एल हॉस्पिटल रूल है क्या, सुनिए। अभी मैं आपको एल हॉस्पिटल के बारे में कुछ बात कर रहा हूं। देखिए ये जब मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आई रिपीट अगेन, जब मैं आपको लिमिट एंड कंटिन्यूटी पढ़ाऊंगा, लिमिट एंड कंटिन्यूटी, एक्सप्लेन लिमिट, एक्सप्लेन लिमिट इन मोर डिटेल। ओके, अभी हमारा जो टास्क है, सिर्फ और सिर्फ हमारा जो पर्पज है इनडिटरमिनेट को सिंप्लीफाई करना। जैसे ही मैं लिमिट एंड कंटिन्यूटी पढ़ा दूंगा आपको, उसके तुरंत बाद फिर आऊंगा डिफरेंशिएबिलिटी। ये सारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट, ऑल ओवर एग्जाम्स जो भी होते हैं, दुनिया का कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, सीक्वेंस, सीरीज, लिमिट एंड कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, एंड डिफरेंशिएबिलिटी मेरा मेन मकसद इसमें रहेगा। इन चैप्टरों में पूरा टाइम देके आपको सारा सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे। लिमिट एंड कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, और डिफरेंशिएबिलिटी में ही आएंगी, ठीक है, थ्योरम्स, मीन वैल्यू थ्योरम्स। कौन सी थ्योरम्स? मीन वैल्यू थ्योरम। इन पर बहुत सलीके से काम करना मैं करूंगा, आप बस तैयार करिए और समझिए और याद करिए, है ना? याद क्या करना है मैं ये बता देता हूँ, कैसे पढ़ना है। फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, मैं आपको 12th से आए हैं, मैं कुछ बात कर रहा हूँ। हम कहीं अगर कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं आपको, चाहे वो किसी का भी स्टेटमेंट हो, उस स्टेटमेंट को आपको उसकी वर्डिंग एक्सप्लेन करनी है और उस एक्सप्लेनेशन से आपको ऑब्जर्वेशंस लाने हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज संभव है। ओके,
तो कौन कौन से चैप्टर में मैंने इससे पहले मैंने ये बीच में से उठाया है, सिर्फ इस वजह से कि न्यू स्टूडेंट्स जो भी ज्वाइन करेंगे उनका ना निकले, सिर्फ और सिर्फ ये चैप्टर मैंने उठा लिया, 3 दिन में कंप्लीट कर दूंगा इसको इंडेफिनिट फॉर्म, ओके। और किसी और आपसे ऐसा आएगा कि हर सवाल का आंसर एकदम करेक्ट निकालेंगे आप, ठीक है। इससे पहले जब मैं आपको ये सब पढ़ा दूंगा, ये सब मैं फिलहाल यहाँ कुछ यूज कर रहा हूँ, ठीक, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस वजह से। देखिए क्या है, लिमिट x टेंड्स टू a है, तो हमने क्या किया, नाउ एक्सपेंड, क्योंकि आप लोगों को एल हॉस्पिटल नहीं बताया जाता, ये बता दिया जाता है कि ये एल हॉस्पिटल की फॉर्म है, बस ऐसे लगा दीजिए, मैं उसका प्रूफ बता रहा हूँ। नाउ एक्सपेंड फाई एक्स एंड साई एक्स इन द एनवीडी इन द नेबरहुड। बहुत तमीज से बात करूंगा बेटा मैं, नेबरहुड, दुनिया में जो कुछ होता है लिमिट के साथ, कंटिन्यूटी इंटिग्रिटी जो कुछ भी है सब नेबरहुड में है। आप देख लो ना, सोशल प्रॉब्लम भी नेबरहुड की वजह से है, पड़ोसी से बड़ी दिक्कत होती है हम लोगों को ना, और या पड़ोसी को हमसे होती है। वो दिक्कत किस वजह से होती है, अगर नेबरहुड लोगों ने समझ लिया तो वो कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको बताएंगे नेबरहुड क्या है, यहाँ बताएंगे लिमिट एंड कंटिन्यूटी में जब भी स्टार्ट करेंगे, ठीक। फिलहाल नेबरहुड का मतलब होता है उस पॉइंट के आसपास, है ना। आसपास क्या है, जैसे मैंने कहा इन द नेबरहुड ऑफ एक्स इक्वल टू ए, कहने का मतलब है कि अगर रियल लाइन पर ये कोई पॉइंट ए है तो इसके नियरेस्ट पॉइंटों की बात होती है, बिल्कुल नियरेस्ट, ठीक। बताएं बिल्कुल नियरेस्ट, जस्ट नियरेस्ट, ये नहीं है कि ए के आसपास बहुत ज्यादा दूर नहीं, बिल्कुल नियरेस्ट बात करेंगे इसकी, ओके, ठीक है। इन द नेबरहुड ऑफ एक्स इक्वल टू ए, वो क्या है, वी एक्सपेंड, नाउ एक्सपेंड फाई एक्स एंड साई एक्स इन द नेबरहुड ऑफ एक्स इक्वल टू ए बाई टेलर्स थ्योरम। बताएंगे बेटा, डोंट वरी, टेलर्स थ्योरम सब सिखाएंगे ये, बस मैं यूज कर रहा हूँ, याद रखना है ये स्टेटमेंट अभी फिलहाल बस 2-4 दिन, जैसे ही मैं यहाँ आ जाऊंगा ना मीन वैल्यू थ्योरम्स वगैरह में, ये सब प्रूफ करके दिखाऊंगा आपको मैं, ठीक। टेलर्स थ्योरम, तो ये क्या, फाई एक्स इक्वल टू, हम इसको लिख लेते हैं फाई ए प्लस एक्स माइनस ए, फाई डैश ए प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, फाई डबल डैश ए अपॉन 2 फैक्टोरियल, ठीक। ऐसे और भी नेक्स्ट टर्म एक्स माइनस ए का होल क्यूब, फाई डबल ट्रिपल डैश ए अपॉन 3 फैक्टोरियल। सिमिलरली सेम फाई एक्स और साई एक्स को एक्सपेंड कर रहे हैं ना, तो जैसे फाई एक्स है वैसे ये आ जाएगा साई ए प्लस एक्स माइनस ए साई डैश ए प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल साई डबल डैश ए, ऐसे ही और भी, और यहाँ रिमाइंडर टर्म R1 एंड R2, ये R1 और ये R2, वेयर R1 एंड R2 आर रिमाइंडर टर्म्स, लास्ट वाले बचे हुए टर्म्स रिमाइंडर टर्म्स बताएंगे बेटा सब जब प्रूव करेंगे। अभी तो हम टेलर्स हम क्या कर रहे हैं, इसकी मदद से एल हॉस्पिटल रूल को एक्सप्लेन कर रहे हैं, है ना। आप उसको 12th में टीचर्स बता देते हैं डायरेक्ट, कैसे उसका प्रूफ नहीं बताते, ठीक है। अब यहीं आ जाओ, हमारे पास यही था ना, यही तो लिमिट थी, तो हमने फाई एक्स और साई एक्स की वैल्यू रख दी, ओके। ये इक्वेशन मैंने इसको नाम दे दिया सेकंड, देखो जरा, फर्स्ट वहां डाल दिया और ये R1 इसको कह दिया बेटा मैंने, इस फॉर्म को इस फॉर्म में रख रहा हूं,
तो सेकेंड, यूजिंग सेकेंड, यूजिंग सेकेंड इन किस में, लिमिट x टेंस टू ए फाइव एक्स अपॉन साई एक्स करना बेटा इसमें, तब क्या आ जाएगा, देन बोलो इसमें यूज करेंगे तो लिमिट, लिमिट x टेंस टू, लिमिट x टेंस टू फाइव एक्स अपॉन साई एक्स, क्या, लिमिट x टेंस टू ए, फाइव एक्स की ये वैल्यू यूज कर लो, कर लो, फाइव ए प्लस एक्स माइनस ए, फाइव डैश ए प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, फाइव डबल डैश ए अपॉन 2 फैक्टोरियल। बेटा यही टर्म आते रहेंगे आगे, ऊपर लिख रहे हैं, ठीक। यहाँ पे कितना है आपका, साई ए प्लस एक्स माइनस ए साई डैश ए प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल साई डबल डैश ए। ओके, आप यहाँ पे टर्म्स को देखिए तो ये ठीक है, ये टर्म थोड़ा मैं इधर लिखे देता हूं, प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल साई डबल डैश ए, डॉट डॉट यही आता रहेगा, ठीक। अब जरा देखो हमने क्या कहा था, x टेंस टू a लगा देंगे तो साई ए की वैल्यू 0 है, साई ए की भी वैल्यू 0 है, फाई ए की वैल्यू 0, साई ए की वैल्यू 0, तो हम इसको क्या लिख देंगे यहां से जरा बताना, लिमिट, लिमिट x टेंस टू a, लिमिट x टेंस टू a फाइव एक्स अपॉन साई एक्स, चेक करना बेटा, यहाँ से लिमिट x टेंस टू a यहाँ रखा तो साई ए, x टेंस टू a यहाँ तो ये x टेंस टू a तो फाइव ए इक्वल टू 0 यहाँ रख देंगे तो साई ए इक्वल टू 0, और मैंने फंक्शन क्या माने, fx और gx, fx gx की जगह आप फाइव एक्स और साई एक्स ही रहने दीजिए, ठीक, क्योंकि मैंने फाइव एक्स साई एक्स लिख लिए हैं, अगर आप यहाँ fx gx लिख लोगे तो यहाँ fx और gx आ जाएगा, नो प्रॉब्लम, वो कोई समस्या नहीं है। आप यहाँ पे देखो इस फाइव ए की वैल्यू 0, साई ए की वैल्यू 0, ये दोनों 0 हो गए, राइट, और x माइनस ए कॉमन ले लिया मैंने, देखना जरा क्या बचा, लिमिट x टेंस टू ए साई ए 0, दोनों 0 हैं, बट लेकिन क्या है यहाँ पर, बट फाइव डैश ए एंड साई डैश ए बोथ आर नॉट 0, दोनों ही 0 नहीं है, बोथ आर नॉट 0, ओके। जब ये 0 नहीं है तो देखो इन दोनों की वैल्यू 0 हो गई, x माइनस ये तो 0 हो गए, और यहां से x माइनस ए कॉमन लेके खत्म कर दिया, तो कितना बचा, फाइव डैश ए प्लस एक्स माइनस ए और फाइव डबल डैश ए अपॉन 2 फैक्टोरियल, यही तो टर्म रह जाएंगे आगे, अपॉन ये दोनों 0 हो गए, ऊपर से x माइनस ए कॉमन, यहां से x माइनस ए कॉमन, तो ये क्या बचा, साई डैश ए प्लस एक्स माइनस ए अपॉन 2 फैक्टोरियल साई डबल डैश ए, दिख गया ना कैसे, क्या किया मैंने पता है, फाइव ए साई ए 0, एक्स ये तो 0 हो गए, तो एक्स माइनस ए ऊपर से कॉमन, कॉमन लेके कैंसिल कर दिया, और x टेंस टू ए लिमिट लगा दो, जब आप लिमिट लगाओगे तो ये टर्म 0 और ये भी टर्म 0, तो क्या बचेगा, राइट, ठीक है ना। क्या बेटा, बस ये बेटा समझा रहा है, प्रूफ नहीं आता है इसका, थोड़ा सा आपको इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि आप लोग 12th में ये नहीं बताया जाता, तो कम से कम हमें पता तो हो। ये
कितना बेटा, यहाँ x की जगह a लगाएंगे तो a माइनस ए जीरो, आगे के सारे टर्म जीरो हो जाएंगे क्योंकि हर टर्म में x माइनस ए आएगा आगे, राइट। तो ये कितना बचेगा, साइड एस ए, फाइव डैश ए अपॉन साइड एस, राइट। अब अगर ऐसा फिर हो जाए, क्या हो जाए कि यही आंसर, कब आंसर, यही आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन यही खत्म हो जाएगा, कब, प्रोवाइडेड फाइव डैश एंड साइड एस ए both are not zero, provided both are not, अगर ऐसा हो जाए, चलो सपोज करिए कि इफ, ये फॉर्म कब होगी फिर अगेन जीरो अपॉन जीरो, हमें तो इंडेटरमिनेट चाहिए ना, अगर इंडेटरमिनेट खत्म हो गई तो हमारा आंसर वही, क्वेश्चन वही खत्म। अगर ऐसा हो जाए कि इफ ये किस फॉर्म में आ जाए, जीरो पॉइंट जीरो, यानी ये भी जीरो हो जाए, ये लिखे देता हूं, अगर ये फॉर्म जीरो पॉइंट जीरो हो गई दोबारा से, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है दैट इज फाइव डैश ए इक्वल टू जीरो एंड साइड डैश ए भी जीरो हो गया, ओके, ठीक है ना। मैं इसको क्या लिख सकता था, फाइव डैश ए का मतलब है फाइव डैश ए अपॉन साइड एस ए, इसका मतलब है कि लिमिट x टेंस टू ए, लिमिट x टेंस टू ए फाइव एस एक्स अपॉन साइड एस एक्स, दैट डेरिवेटिव। और ये मान लो फिर जीरो हो गए तो फिर इंडेफिनिट फॉर्म हो गई, तो मैं अगेन इसी इक्वेशन में आ जाता हूं, इक्वेशन थर्ड, इस इक्वेशन को नाम दे दिया मैंने थर्ड, ठीक है, यहां तक आ रहा है ना, इतना तो आ रहा है ना ये, ठीक। यहां से ये कह दिया, फिर देखना जरा, नाउ लिमिट x टेंस टू ए फाइव एक्स अपॉन साइड, अगर ये दोनों फिर जीरो हो गए ये, तभी तो ये जीरो अपॉन जीरो फॉर्म आएगी, तो मैं फिर इसी वाले टर्म में आ जाता हूं, देखो यहां पर इसमें यूज करिए सच दैट, मैंने ये इसमें यूज कर लिया, फाइव साइए पहले जीरो थे, अब ये भी दोनों जीरो हो गए, तो आगे वाले टर्म भी तो बचेंगे, तो क्या टर्म बचेंगे अब, लिमिट एक्स, यहीं से बचा बस, खत्म, देख लो, फाइव डबल डैश ए और साइड डबल डैश ए, यहां से देख लो बेटा, यहां से फाइव साइए पहले जीरो थे, अब फाइव डैश और साइड डैश ए यहाँ पे जीरो हो गए, तो इतने वाले टर्म तो ये ऑलरेडी जीरो, अब आगे वाले तो टर्म बचेंगे, और तो इसमें से क्या करूंगा मैं, x माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन टू, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन टू कॉमन लेके कैंसिल कर दूंगा मैं, तो यही तो टर्म बचेगा, ठीक। सिमिलरली कंटिन्यूड, कंटिन्यूड दैट प्रोसेस, दैट प्रोसेस, इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखिए, दैट प्रोसेस, ठीक है, बी गेट, बी गेट क्या, लिमिट x टेंस टू ए फाइव एक्स अपॉन साई एक्स, लिमिट इधर भी क्या, फाइव एंड ए एन एट डेरिवेटिव अपॉन, तब तक लगाते जाते हैं जब तक ये दोनों जीरो आना बंद ना हो जाए, ठीक है, ये इंडेफिनिट फॉर्म खत्म ना हो जाए, कंटिन्यू दैट प्रोसेस टिल
कब तक, टिल, इनडिटरमिनेट फॉर, टिल 0/0 फॉर नॉट अपीयर, जब तक दिखाई देना बंद ना हो जाए, जब तक ये आना बंद ना हो जाए, नॉट अपीयर, बस दैट्स ऑल, यही है, खत्म। दिस इज नोन एज, दिस प्रोसेस, दिस प्रोसेस इज नोन एज एल, हॉस्पिटल पढ़ते बेटा इसको, हॉस्पिटल नहीं, एट हॉस्पिटल रूल, क्या रीड करते हैं इसको, एल हॉस्पिटल। और ये जो थी ना एल हॉस्पिटल, ये लेडीज थी, बर्नौली की स्टूडेंट थी, किसकी स्टूडेंट थी ये, बर्नौली की, दैट इज द स्टूडेंट ऑफ बर्नौली, ये बर्नौली की स्टूडेंट थी। हमारे यहाँ यानी फॉरेन लैंग्वेज में जैसे हमारे यहाँ लेडीज के लिए श्री श्रीमती इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं ना, तो यहाँ पर जो एल है वो लेडीज के लिए है, और कहीं लिखा है ना डी मॉर्गन, डी मॉर्गन, तो इसका मतलब है दैट इज द जेंट्स, ठीक है। तो ये एल हॉस्पिटल लेडीज थी और किसकी स्टूडेंट थी ये, बर्नौली, ओके। देखिए आगे देखिए, देखिए अब मैं यहां से आपसे आपको इंटरप्रेट फॉर्म्स लिख रहा हूं, ठीक। करना क्या है, पहले तो मैं इसका एक एग्जाम्पल देता हूं, कुछ बताता हूं, कुछ फॉर्म्स है, कुछ फॉर्मूले से वो याद रखिए, है ना। 7 फॉर्म होती है इंटरनेट, कौन कौन सी, मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ बेटा, सुनना, हर एक का एक एक एग्जाम्पल दूंगा पहले, उसके बाद एक तो है 0/0, ठीक, सीधे सीधे इसमें अप्लाई करना है, 0/0, अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल यूज कर लेंगे, वरना और भी मेथड पढ़ के आए 12th में, एल हॉस्पिटल के अलावा एक्सपेंशन में से सब लिखेंगे अभी हम। नंबर फर्स्ट, नंबर 2, हाँ बेटा ये जो फॉर्म बता रहे हैं ना, ये बस अगर समझ गए ना कि इनमें क्या करना है, किसी भी सूरत में आंसर गलत नहीं आएगा, बुक का आंसर गलत हो सकता है लेकिन आपका गलत नहीं आएगा। इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, ये भी इंडिटरमिनेट फॉर्म है ना, तो इसमें क्या करते हैं कि इफ पॉसिबल, अगर संभव हो, अगर ऐसी पॉसिबिलिटी हो, इफ पॉसिबल, क्या, इफ पॉसिबल टू राइट, टू राइट 0/0, देन अप्लाई, तब अप्लाई करेंगे, देन अप्लाई, देन अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल, तब आप एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। अगर नहीं है पॉसिबल, इफ नॉट पॉसिबल, इफ नॉट पॉसिबल, पॉसिबल नहीं है साहब, देन अप्लाई, देन अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल, देन अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल इन, इन, ये समझना है बेटा बस, इन इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, फिर हम इसी फॉर्म में लगा देते हैं, ठीक। अब मैं एक एक एग्जाम्पल देता हूं, इसका एग्जाम्पल देखिए, है ना, इसका एग्जाम्पल दे रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल लिखता हूं, मैंने कहा कि लिमिट, देखिए लिमिट
x टेंस टू 0 और साइन x अपॉन x। लिमिट लगाओ यहाँ, साइन 0 की वैल्यू 0, नीचे 0 रख दीजिए x की जगह, क्या फॉर्म आ गई 0 अपॉन 0। अप्लाई अप्लाई एल हॉपिटल रूल। अब मैं शॉर्ट में लिख दिया करूंगा, अभी अभी थोड़ा सा स्टार्टिंग इसलिए बता रहा हूं। एल हॉपिटल रूल लगाई तो क्या करेंगे इस फॉर्म में, लिमिट लिमिट x टेंस टू 0, साइन x का डिफरेंशिएशन ऊपर कॉज x अपॉन x का कितना हो गया 1, यही तो आया था पीछे एल हॉस्पिटल में डेरिवेटिव होता है। और लिमिट लगाइए इसमें, लिमिट लगाएंगे तो कितना cos 0 अपॉन 1 और cos 0 की वैल्यू 1 अपॉन 1, आंसर आ गया 1। तो कितना, इसलिए लिमिट लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x, इसकी वैल्यू जो है वो 1 है, याद हो जाए, राइट। ऑब्जेक्टिव में आ जाता है ये, लिमिट याद है। अब देखो सेकंड फॉर्म का एग्जांपल लेते हैं इसका। फॉर एग्जांपल क्या कहा है बेटा कि इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की फॉर्म है, किसकी फॉर्म है, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। तो मैंने ऐसा कह दिया कि लिमिट x टेंस टू 0। अच्छा एक बात बताओ, tan 0 की वैल्यू कितनी होती है, tan 0 की वैल्यू 0, और मैं इसी को ये लिख दूं 1 अपॉन tan 0 1 अपॉन 0, क्रॉस मल्टीपल करेंगे इसका इसमें, 0 का इसमें और इसका इसमें, तो यही रिजल्ट मिलेगा ना। और 1 अपॉन टेन एक्स क्या होता है, 1 अपॉन टेन एक्स को क्या लिखते हो, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के आए हो यार, कॉट एक्स। ठीक, तो मैं इसको क्या लिख दूं बताओ, कॉट 0 और 1 अपॉन 0 को क्या लिख दूं, इन्फिनिटी, राइट। ठीक है, तो मैंने यहां ऐसा लिख लिया, देखिए कॉट कॉट एक्स अपॉन कॉट 2x, ये है, राइट। और ये फॉर्म अब कैसी आएगी, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। तो इसको किस फॉर्म में बदलना है, पहले 0 अपॉन 0 में बदलना है। तो देखो चेंज हो जाएगी, इसको लिख देना लिमिट x टेंस टू 0, कॉट x को लिख देना 1 अपॉन टेन एक्स, और इस कॉट 2x को लिख देना 1 अपॉन टेन 2x, राइट। इसको हम क्या लिख देंगे बताओ, लिमिट x टेंस टू 0, ये tan 2x ऊपर चला गया तो कितना आ जाएगा बताओ, tan 2x अपॉन टेन एक्स, राइट। अब एल हॉस्पिटल, इसमें फॉर्म देखो कौन सी आ गई, 0 अपॉन 0 नहीं आ गई, आ गई tan 0 की वैल्यू 0। और अप्लाई, इसमें क्या अप्लाई करने हैं, अब एल हॉस्पिटल रूल है ना, तो अप्लाई, इधर लिख लू, यू करें लिमिट x टेंस टू 0, अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर एक्स, तो ये कितना आ जाएगा 2 sec स्क्वायर 2x अपॉन sec स्क्वायर एक्स, ठीक है। और sec 0 की वैल्यू सब जानते हो, cos 0 की वैल्यू 1, और इसी को लिख लीजिए 1 अपॉन cos 0 इक्वल टू 1 अपॉन 1, तो ये क्या हो गया भाई, sec 0 की वैल्यू 1, लगा दो यहाँ लिमिट, तो sec 0 की वैल्यू 1 और नीचे भी 1, कितना आ गया 2 इंटू 1 अपॉन 1 इक्वल टू 2। इस एग्जाम्पल से ये वाली बात क्लियर हुई कि हमने यहाँ क्या कहा है, इस टाइप की फॉर्म को जब सॉल्व करना है तो उसमें ये देखना है क्या ये पॉसिबिलिटी है कि उसको 0.0 में हम चेंज कर सकते हैं।
अगर कर सकते हैं तो फिर ऐसे अटेम्प्ट करेंगे प्रॉब्लम, राइट। ओके, दो फॉर्म हो गई, कितनी, 1 और 2। फॉर्म कितनी होती है, 7। बताते हैं, अगली फॉर्म पर जाते हैं। देखिए फर्स्ट फॉर्म क्या है, सेकंड, थर्ड। अब है दो की बात हो गई, किस किस की बात, 0/0 और ∞/∞। अब एक फॉर्म आती है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। इसमें क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं साहब, एलसीएम। ठीक, जैसे अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल क्या है, फॉर एग्जाम्पल, अरे ये है, देखिए मैंने कहा कि आपसे लिमिट x टेंस टू 0, और मैंने कह दिया 1/x माइनस कॉट एक्स। ठीक, इसमें जब आप लिमिट लगाओगे, लगाओ बेटा यहाँ पे, तो देखो यहाँ 1/0 कितना, इन्फिनिटी, और यहाँ लगाएंगे कॉट 0, इन्फिनिटी। क्या कहा है मैंने, क्या करते हैं इस तरीके के सवाल में, पहले एलसीएम लेते हैं। तो मैंने 1/x और इसको लिख दिया 1/10x, और बेटा इसका एलसीएम लो। क्या लिखोगे, लिमिट x टेंस टू 0 और एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 10x माइनस एक्स अपॉन x 10x, x 10x। ऑटोमेटिक फॉर्म आ गई होगी 0/0। रखे देख लो, 10 की वैल्यू 0, यहाँ 0, यहाँ रखेंगे तो 0/0। अब मैंने क्या किया, देखिए एक लिमिट आप ऐसी जानते हो, लिमिट नहीं जानते हो तो निकाल लो, कोई जरूरी थोड़ी है कि आपको नहीं पता तो निकाल, लेकिन बेहतर होता है कि कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स आपको याद हो। ठीक, ये 10x, इसकी जो वैल्यू होती है 1 होती है, ऐसे ही लिमिट, और यही बराबर होता है, चलिए ऐसे लिख लेता हूं, लिमिट x टेंस टू 0 x/10x, इसकी भी लिमिट 1 होगी। ठीक है, क्योंकि एल हॉस्पिटल से 0/0 आएगा, ऊपर का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, नीचे का 1, sec 0 की वैल्यू 1। अब आप यहां से देखिए, मैं इस फॉर्म को अगर ये लिख लूं तो कैसा रहेगा, 10x माइनस एक्स अपॉन, मैंने लिख लिया यहाँ एक्स स्क्वायर, इंटू यहाँ x था तो 1/10x इंटू एक्स, ऊपर नीचे x का मल्टीपल कर दिया। ठीक, अगर ये भी आपको पता रहे, अच्छे से याद रखिए, लिमिट x टेंस टू a, अगर fx इंटू जी एक्स दो फंक्शन है तो इनमें हम अलग अलग सेपरेटली लिमिट लगा सकते हैं। लिमिट x टेंस टू a fx इंटू लिमिट x टेंस टू a जी एक्स, सेपरेट लिमिट का यूज कर सकते हैं। तो मैंने इनमें सेपरेट लिमिट्स का यूज कर सकते हैं, तो क्या लिख दिया मैंने, लिमिट x टेंस टू 0, बताओ कितना, 10x माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू, इसमें यहां लिमिट लगा दी, क्या, लिमिट x टेंस टू 0 x/10x, इसकी लिमिट कितनी हो गई, 1, ये लिख रही है। तो क्या बचा, ये दोनों लिमिट याद रखना, निकाल सकते हो बाई एल हॉस्पिटल। क्या लिख दूं मैं इसको, बोलो, लिमिट x टेंस टू 0 10x माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ये 0/0 अप्लाई इधर कर देता हूं,
अप्लाई LH रूल, एल हॉस्पिटल रूल लगाइए, तो क्या हो जाएगा ये, इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो यही लिमिट कितनी हो जाएगी, बोलो, लिमिट x टेंस टू 0, इस 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, नीचे कितना है एक्स स्क्वायर, तो कितना हो गया 2x। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये कौन सी लिमिट कैलकुलेट कर रहे हैं आप, लिमिट x टेंस टू 0 1/x माइनस कॉट एक्स, इस लिमिट को आप कैलकुलेट कर रहे हो, ये लिमिट, ठीक। कितना, अब आप देखो sec 0 की वैल्यू 1, तो 1 माइनस 1 0, नीचे भी 0, फिर क्या फॉर्म आ गई 0.0। अगेन अगेन अप्लाई LH रूल लिख रहा हूं अब मैं, है ना, तुरंत समझ जाना, LH रूल का मतलब एल हॉस्पिटल रूल, तो कितना लिमिट x टेंस टू 0, हाँ जी, sec स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 sec x, और फिर sec x का करेंगे sec x tan x, सब बहुत बड़ी क्लास के बच्चे हैं, अपॉन 2, राइट, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल। अब इसमें लिमिट लगाएंगे तो कितना, sec 0 की वैल्यू 1 और tan 0 की वैल्यू 0, लिमिट क्या आ गई 0, तो फाइनल आंसर क्या हुआ, लिमिट, लिमिट। मेरा बस एक ही मोटिव था ये बताने का कि किस टाइप की फॉर्म में क्या करना है, इसकी लिमिट क्या आ गई 0, आंसर क्यों आ गई, क्योंकि 0.0 की फॉर्म खत्म हो गई, यहाँ क्या आ रही थी 0.0, यहाँ भी क्या आ रही थी 0.0, ये फॉर्म खत्म हो गई, तो यही फाइनल आंसर है। मेरे क्या क्या बताया, इसमें डायरेक्ट एल हॉस्पिटल, इसमें क्या बताया, क्या बताया कि 0.0 की फॉर्म में अगर कन्वर्ट कर सकते हो तो लिख के बता दिया, और अगर इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी है तो एलसीएम, राइट, 3 फॉर्म की बात हो गई, चौथी फॉर्म पर आते हैं, फोर्थ। देखिए फोर्थ फॉर्म क्या है कि 0 इंटू इन्फिनिटी हो, 0 इंटू इन्फिनिटी। अब क्या करना है, 0 इंटू इन्फिनिटी है तो इसको लिखना है बेटा न्यूमरेटर 0 इंटू इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, राइट, राइट, न्यूमरेटर अंश और हर, राइट, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर फॉर्म, डिनोमिनेटर फॉर्म, किस फॉर्म में लिखना है, अंश और हर में, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर फॉर्म, इस फॉर्म में लिखना, हटा दो फॉर्म, कोई बात नहीं, अंश और हर में लिखिए। जैसे मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल, ये बस कंसेप्ट ध्यान रखना कि किस फॉर्म में बेटा क्या करना है, किसी भी सूरत में आंसर गलत नहीं आएगा, ठीक है, मैं यही करूंगा हर क्वेश्चन में, देखना मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया ऐसा, मैंने कहा लिमिट x टेंस टू 0, ठीक, और मैंने लिख दिया x इंटू साइन, क्या लिखूं यहाँ, ये तो हो गया 0 इंटू इन्फिनिटी, चलो कॉट एक्स, लो x की जगह 0 और कॉट 0 की वैल्यू इन्फिनिटी, तो 0 इंटू इन्फिनिटी तो हो गया, क्या कहा है मैंने, किस फॉर्म में लिखना है इसको, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अंश और हर में, तो x को तो ऐसे ही रहने दो, कॉट एक्स को लिख लो ना 1/10x, तो ये फॉर्म क्या लिख गई बताइए, लिमिट x टेंस टू 0, ऑटोमेटिक आ जाएगा x/10x,
और इसमें लिमिट लगाएंगे ऊपर, तो जीरो की वैल्यू जीरो और टेन जीरो की वैल्यू जीरो। अप्लाई एल एच रूल। एल एच का मतलब एल हॉपिटल रूल। क्या लिमिट चीटिंग की थी एल हॉपिटल ने। ये बर्नौली की स्टूडेंट थी, बर्नौली के पास गए तो उन्होंने कुछ वर्क कराया था, इनको लगा ये नया है तो इन्होंने पब्लिश करा दिया विदाउट बर्नौली की परमिशन के। तो बर्नौली का नाम नहीं हुआ एल हॉस्पिटल में, इन मैडम का नाम हो गया। ठीक, कितना 1/10x को क्या लिखेंगे आप, सेक स्क्वायर एक्स, और सेक जीरो की वैल्यू 1, आंसर आ गया 1। तो क्या हो गई लिमिट, इसलिए लिमिट x टेंस टू जीरो, x कॉट x की लिमिट कितनी हो गई 1। फॉर्म क्या आ रही थी 0 पॉइंट, पहले क्या आ रही थी 0 इंटू इन्फिनिटी। 0 इंटू इन्फिनिटी को किस में कन्वर्ट करना है, अंश और हर को, अंश और हर में, तो ऑटोमेटिक जैसे ही अंश और हर में बदलेंगे तो 0.0 की फॉर्म आ जाएगी। कन्वर्ट 0 इंटू इन्फिनिटी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, इट विल कम्स इन द फॉर्म ऑफ 0.0। ये आंसर हो गया सर। कितनी फॉर्म की बात हो गई बेटा, 4। पांचवी फॉर्म क्या है, 5। पांचवी फॉर्म है इन्फिनिटी की पावर 0, 6 1 की पावर इन्फिनिटी, 7 0 की पावर 0। कितनी हो गई, 4 यहां तक हो गई थी, और ये कितनी फॉर्म है 7। ये याद हो जाए, इनमें क्या करते हैं, लॉग लॉग लेते हैं, इनको किसी को किसके इक्वल मानते हैं, लेट ए बराबर जो भी फॉर्म है उसको मानिए ए, और क्या ले लीजिए, टेकिंग लॉगरिथम, यूज लॉगरिथम, यूजिंग लॉगरिथम यूज करेंगे, लॉग लेंगे। बस मैं शॉर्ट में लिखे देता हूं, कितनी इंटरनेट फॉर्म में बेटा, 7, 0/0, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, 0 की पावर 0, इन्फिनिटी की पावर 0, 1 की पावर इन्फिनिटी, दैट आर इनडेफिनेट फॉर्म्स। ये सभी क्या कहलाती है, दैट आर इनडिटर्मिनेट फॉर्म, इनडिटर्मिनेट फॉर्म, है ना। अब मैं इसमें यूज करना बता देता हूं, इनमें लॉग यूज करना है, ये डिस्क्रिप्शन था कि किस फॉर्म में क्या करना है। ओके, अब सुनो, मैं कुछ पुरानी बातें रिव्यू कर रहा हूँ 12th वाली, शायद आपको याद ना हो, अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो अब याद कर लीजिएगा, आप लोग लर्न कर लीजिए, लिख रहे हैं। देखिए, सम, सुनिए, सम इंपॉर्टेंट लिमिट्स, कुछ इंपॉर्टेंट लिमिट्स हैं, ये याद रखें, हम निकाल के भी दिखा रहे हैं और याद रखें। क्या क्या है, पहली तो ये है कि लिमिट x टेंस टू 0, फर्स्ट साइन x अपॉन x, ये इक्वल टू 1, और इसकी भी वैल्यू 1 होती है, लिमिट x टेंस टू 0, x अपॉन साइन x। कभी भी देखे इसकी लिमिट 1 यूज करनी, ठीक। सेकंड, लिमिट x टेंस टू 0, tan x अपॉन x, ये भी 1, और ये इसकी भी वैल्यू 1 होती है इस लिमिट की, लिमिट x टेंस टू 0, x अपॉन tan x, इसकी भी लिमिट कितनी होती है आपकी 1। ओके, हाँ जी। अब मैं एक लिमिट लिख रहा हूं बेटा, देखना इंपॉर्टेंट बेटा, परमानेंट याद रखना प्लीज। मैंने आपसे कहा कि लिमिट निकालना सिखाता हूं बेटा, x टेंस टू 0, और मैंने कहा कि 1 प्लस
ए अपॉन एक्स की पावर एक्स, इसकी लिमिट क्या होगी? या चलो ये लिख लो, ये ए एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स, इसकी लिमिट क्या होगी? अगर मैं x की जगह 0 यूज करूं तो बेटा ये टर्म 0 हो गया, यहाँ 1 बचा, और यहाँ 1 अपॉन 0 कितना हो गया? इन्फिनिटी। क्या कहा था मैंने अभी? लॉग का यूज करते हैं, लॉगरिथम, लॉगरिथम, लॉग। तो मैंने क्या किया, लेट इस लिमिट को a मान लिया, इसी लिमिट को, लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या है? 1 प्लस ए एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स। यस, लॉग लीजिए, तो लॉग ऑफ ए इक्वल टू लिमिट, लिमिट पर लॉग नहीं, फंक्शन पर लॉग लिया जाएगा, तो कितना आ जाएगा? लॉग 1 प्लस ए एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स। सब बड़े बच्चे हैं, ये सब जानते होंगे, फिर भी लिखे देते हैं। लॉगरिथम में कैसे ऑपरेट होता है सब जानते होंगे, नहीं है तो लिखे देते हैं। हम स्टेप कब नहीं कर रहे हैं भाई, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। 1 अपॉन एक्स पहले ले आइए, कितना आ जाएगा? लॉग 1 प्लस ए एक्स, 1 प्लस ए एक्स, और क्या ये 1 अपॉन एक्स पहले आ जाएगा, तो मैंने अपॉन में एक्स लिख लिया, बात तो एक ही है, 1 अपॉन एक्स को लगाइए लिमिट, एक्स की जगह 0 रखेंगे, और ये लॉग 1 0 अपॉन, सब जानते हो लॉग 1 की वैल्यू 0 होती है, लॉग 1 की वैल्यू प्रूफ करके दिखा देते हैं। देखो लॉग 1 क्या लिख दूं मैं? लॉग 1 मैंने लिख दिया लॉग m अपॉन m, ठीक, और मैंने इसको लिख दिया लॉग का फॉर्मूला लॉग m माइनस लॉग m, इससे ये कैंसिल होके दैट विल बी 0, दैट विल बी 0। और यहाँ पे क्या है, ये तभी है जब m इज ग्रेटर देन 0 हो, यानी m इज नॉट इक्वल टू 0, m 0 के बराबर ना, ठीक है। तो अब इसमें क्या करें हम, अप्लाई LH रूट, फिर लगा दो LH रूट, क्या आ जाएगा बेटा बताओ? लिमिट x टेंड्स टू 0, हाँ ऊपर का डिफरेंशिएशन ऊपर सेपरेटली 1 प्लस ए एक्स, 0 प्लस ए, और x का कितना हो गया 1, क्या बचा बताइए? ये बचा आपके पास लिमिट x टेंड्स टू 0 ए अपॉन 1 प्लस ए एक्स, लगाइए लिमिट इसमें, x की जगह 0, कितना आ गया a, किसकी वैल्यू है? लॉग a की वैल्यू a है, टेकिंग एंटी लॉग, अब ये लिख रहे हैं यार क्या, टेकिंग एंटी लॉग, एंटी लॉग लेंगे तो a इक्वल टू कितना हो गया? e की पावर, और a बराबर किसके था? ये इक्वेशन फर्स्ट और ये सेकंड, ठीक। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस ए एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स, क्या आया था बेटा देखो ना जरा, ये वैल्यू एक ही है ना, ये वाली लिमिट, और a की वैल्यू कितनी आई है सॉल्व करके? e की पावर a, ये याद रहे, लर्न, याद, ऑलवेज क्वेश्चन कहीं आएगा तो हम डायरेक्ट यूज करेंगे। अब और इसी लिमिट में देखना बेटा, मैंने लिख दिया ये इक्वेशन थर्ड, इफ पुट a इक्वल टू 1 इन इक्वेशन थर्ड, रख देना इक्वेशन थर्ड में, इन इक्वेशन थर्ड, a की जगह दोनों तरफ 1 रख दो, तो ये लिमिट क्या बन गई है? लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स इक्वल टू, बताओ
ए की जगह 1, ई की पावर, तो ई रह गई एक्सपोनेंशियल। 12th में पढ़ा होगा एक्सपोनेंशियल, चरघातांकी एक्सपोनेंशियल, यूपी बोर्ड वालों। क्लियर? ठीक, याद रहे बेटा ये लिमिट। और ये वाला कंसेप्ट भी क्लियर हो गया कि 1 की पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की पावर 0 और 0 की पावर 0 में क्या लेना है, लॉग। कहा नहीं था अभी हमने किस किस फॉर्म में करना है 0? ये वाली फॉर्म कही थी, इन्फिनिटी की पावर 0, 0 की पावर 0, 1 की पावर इन्फिनिटी, इन तीनों में क्या लेना है, लॉगरिथमिक, लॉग। लॉग लेना भी बता दिया कैसे करना है। ठीक, सम इंपॉर्टेंट लिमिट्स में एक और बात है, देखिए देखना, फोर्थ, ऐसा हो फोर्थ कि कोई ये कहे आपसे कि लिमिट ये दे रखी है, क्या है देखना, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, राइट, और ये कह दिया 1 प्लस a अपॉन एक्स की पावर x, कहे कि इसकी लिमिट बताओ, वाट, क्या लिमिट, आ गई लिमिट यार। इसकी लिमिट अभी अभी नहीं निकाली मैंने, क्या निकाली थी अभी बताता हूं, देखो यहाँ, पहले यहाँ सुनो, मैंने क्या किया, लेट 1 अपॉन एक्स को सपोज करिए मैंने बाई मान, ठीक, तो यहां से क्या इंप्लाइज करेगा, बाई टेंस टू 0 एस एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, यस, अगर यहाँ x टेंस टू इन्फिनिटी तो y टेंस टू 0, तो मैं इसी लिमिट को क्या लिख दूं, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी को कन्वर्ट कर रहा हूं मैं a अपॉन एक्स की पावर x, y में कन्वर्ट कर रहा हूं। जब x टेंस टू इन्फिनिटी है तो y टेंस टू क्या है, 0। ये लिमिट क्या बना दी अब मैंने इसको लिख दिया लिमिट y टेंस टू 0। बेटा देखो देखो गौर करो, 1 अपॉन एक्स बराबर कितना है, बाई, तो a अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन एक्स, a इंटू 1 अपॉन, इसको क्या लिख देंगे, a इंटू 1 अपॉन एक्स, तो इसको क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस ए वाई, ठीक, और यहाँ से x बराबर कितना, इस x की जगह क्रॉस मल्टीपल करके x इधर x ले आइए और y इधर ले आइए, तो कितना हो जाएगा, ये 1 अपॉन वाई। अभी वाला क्वेश्चन नहीं बना ये, सेम जो अभी कराया है, क्या कराया था अभी, हमने ऐसा कहा था अभी अभी जस्ट, क्योंकि लिमिट, कौन सी लिमिट, x टेंस टू 0, 1 प्लस ए एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी बेटा, e की पावर e, नहीं कराई अभी, अभी अभी तो कराई है क्वेश्चन सॉल्व, तो इसकी भी वैल्यू कितनी हो गई अब, हाँ ये हम जानते हैं, तो ये भी कितना हो गया, e की पावर है। तो इसलिए लिमिट, कौन सी लिमिट, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस ए अपॉन एक्स की पावर x e की पावर, ठीक। अब मैं कहूं इसमें पुट x इक्वल टू जो मर्जी हो वो रख लो, a बराबर, सपोज करो किसी ने कह दिया a बराबर 1, तो ये क्या फॉर्मूला बन जाएगा, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी कितना, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर x बराबर e आ गया, और a की जगह 2 रख लोगे तो 1 प्लस 2 अपॉन एक्स की पावर x बराबर e स्क्वायर, ये हो जाएगा कंप्लीट, ठीक। मैं कुछ वैल्यूज की बात कर रहा हूं, सुनिए, सम वैल्यूज, सम वैल्यूज, देखिए लॉग 1 की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, और एक और बात, e की पावर x एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, यही है ना। तो मैं अगर ये कहूं कि लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी e की पावर x कितना, इन्फिनिटी, राइट,
कुछ लोग क्या करते हैं कि x टेंस टू इन्फिनिटी है ना, इस इन्फिनिटी को यहाँ रख देते हैं। अरे भाई प्लीज, अगर कहीं ऐसा है ना x टेंस टू a, इसका मतलब ये है कि ये कभी नहीं कहता है कि x इक्वल टू a, नॉट करेक्ट। x टेंस टू a का मतलब है कि x a होने वाला है, कभी बराबर नहीं होगा, कभी भी यूकल नहीं होगा। ये बात हमेशा याद रखिए। मैं इसका प्रूफ बताऊंगा क्यों नहीं होगा, कब, जब मैं लिमिट एंड कंटिन्यूटी कराऊंगा। अभी मेरा पर्पस जो है, मेरा जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट है इनडिटरमिनेट फॉर्म को सॉर्ट आउट करना, नॉट लिमिट। लिमिट में इंटरेस्ट नहीं है मेरा अभी इस लिमिट की बात किस में कर रहा हूं मैं, इनडिटरमिनेट फॉर्म। इनडिटरमिनेट फॉर्म में इंटरेस्ट है मेरा अभी लिमिट में नहीं। जब मैं लिमिट की बात करूंगा, लिमिट कंटिन्यूटी, तो ये वाली बात प्रूफ करके दिखाऊंगा कि इसको हम नहीं लिख सकते, दैट नॉट करेक्ट, प्रूफ करके दिखाऊंगा इसको। ठीक, ये ठीक है। तो कुछ लोग मजाक के सेंस में ऐसा कह देते हैं, अगर मैं लिख देता हूं e की पावर इन्फिनिटी, लेकिन कहना नहीं चाहिए, ठीक नहीं है, नॉट करेक्ट। कायदे में क्या लिखना चाहिए अब इसको, दैट इज e की पावर इन्फिनिटी। ठीक, मान लेते हैं इन्फिनिटी, लेकिन लिखना नहीं चाहिए। मैं लिख भी नहीं रहा, नहीं लिखना चाहिए तो लिखता भी नहीं, चलिए छोड़िए। अब मैंने कहा लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, इस फंक्शन को कह दिया मैंने 1/x, इधर भी लिख दिया 1/इन्फिनिटी। ठीक, 1 रेसिप्रोकल करके, और मैंने कहा कि लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, इसको ऊपर ले जाओ बेटा, e की पावर -x और 1/इन्फिनिटी। ठीक, अगर कोई आपसे पूछता है ना कि भाई इसकी वैल्यू बताना, तो कह देना यार इन्फिनिटी, पर ये कहना भाई ये होता ही नहीं है। ठीक, बता देना अगर पूछे तो, लेकिन ये कहना भाई ये होता नहीं है। मैं वैल्यू बता देता हूँ कि इनफाइनाइट होती है, लेकिन बट क्वेश्चन आप गलत पूछ रहे हैं कि आप इसको ऐसे पूछो कि लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी e की पावर x, अब होगा ये इन्फिनिटी। राइट, अब जरा देखना, मैं यहीं से ऐसा कह दूं e की पावर -इन्फिनिटी 0, और ये है मेरे पास। अब मैंने इसी को क्या कह दिया, देखना, e की पावर इन्फिनिटी क्या है, इन्फिनिटी। बेटा एक और बात सुनना, log 1 की वैल्यू 0 होती है और log e बेस इसकी e की वैल्यू 1 होती है। log e बताऊंगा कैसे होती है अभी 1, जस्ट ए मिनट। मैंने इसका भी log ले लिया इधर, log e की पावर इन्फिनिटी, और इधर भी log ले लिया, log इन्फिनिटी। तो कितना, log इन्फिनिटी बराबर कितना, इन्फिनिटी इंटू log e, तो कितना आ गया ये इन्फिनिटी, log इन्फिनिटी। फिर वही बकवास, गलत बात, ये नहीं कहना चाहिए। अगर मुझे इसको ये कहना ही है तो मुझे बेटा ये कहना चाहिए दैट इज करेक्ट, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी log x कहना चाहिए कि इसकी वैल्यू इनफाइनाइट है। वी कैन राइट इन दिस वे। इसका भी log ले लीजिए, तो log दोनों साइड का लेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ, log 0, कितना, दोनों साइड का log 0, log e की पावर -इन्फिनिटी, क्या लिख दूं मैं, log 0, इसको -इन्फिनिटी इंटू log e, और log e की वैल्यू देखो ऊपर लिखी है 1, तो कितना हो जाएगा ये, -इन्फिनिटी log 0। राइट, log 0 की वैल्यू कितनी होती है, अब log 0 की वैल्यू 1 मत कह देना कभी भी, log 0 की वैल्यू कितनी, -इन्फिनिटी, और log इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी, इन्फिनिटी, e की पावर इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी, इन्फिनिटी, e की पावर -इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी, 0। ठीक, ओके। देखिए, एक मैं बेस चेंज फॉर्मूले की बात करता हूं। बेस चेंज फॉर्मूला, नोट,
मैंने आपसे कहा log m बेस n, इसको जो हम लिखते हैं ना, ये लिखते हैं log m बेस e log n बेस। ठीक, यहां पर m जो है, m और n ग्रेटर देन 0 है। m और n क्या है, दोनों ग्रेटर देन 0। ठीक, अब मान लीजिए किस कोई ये कहता है कि log e अगर नहीं लिखा गया है ना, तो ये हिडन है कि log e का भी बेस e है, तो इसको क्या लिख देंगे, कैंसिल होके 1 आ जाएगा। अगर किसी ने कहा ना कि log, सुनना जरा, x और बेस e, ये बताओ क्या होगा, और ये कह दे कि d ओवर dx बताओ इसका डिफरेंशिएशन, तो कैसे करोगे बताओ। ऐसे नहीं कि डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख दे, ये लिखें आप पहले log, क्या ऊपर देखो m अपॉन n से log e बेस e, और यहाँ पे क्या log x बेस e। ठीक, log e की वैल्यू क्या कहा है अभी अभी, log e की वैल्यू 1 है, तो ये कितना 1 अपॉन log x बेस e। क्या लिख दोगे इसको बताओ, d ओवर dx log x की पावर -1, इसका डिफरेंशिएशन करो आप, तो माइनस log x की पावर -1 और log x का फिर 1 अपॉन x, -1 था ना ये, -2 और 1 अपॉन x, तो ये इसका रिजल्ट होगा बेटा -1 अपॉन x log x का होल स्क्वायर। क्या है, d ओवर dx log e बेस x इक्वल टू -1 अपॉन x log x का स्क्वायर। ठीक है, ये तो मैंने जानबूझ के ऑपरेटर की बात की है कि डिफरेंशियल ऑपरेटर इस फॉर्म पर फंक्शन की पर कैसे ऑपरेट होगा। ओके, मैं कुछ फॉर्मूले लिख रहा हूं। नेक्स्ट क्लास में आने से पहले ये सब आपको याद हो, ठीक, सब कुछ जैसे समझाया है। सम इंपॉर्टेंट एक्सपेंशंस, सम इंपॉर्टेंट एक्सपेंशंस बेटा इंटीग्रल स्टार्ट होने वाली है, मैं आज करता नहीं कर रहा हूँ, एक आध दिन में हो जाएगी। प्लीज जिनको पढ़ना है कोर्स को परचेज कर लें, डिफरेंशियल कंटिन्यूअस चलेगी अभी। देखिए पहला है सा फर्स्ट, 1 प्लस एक्स की पावर n, 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल। 40 मिनट की क्लास होंगी, 45 मिनट की। अब इंटीग्रल स्टार्ट होते ही दोनों किताब, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा वरना बहुत सिलेबस है फर्स्ट सेमेस्टर में। सेकंड, मैंने आपसे कहा कि 1 माइनस एक्स की पावर -1, ये होता है बेटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब जीपी सीरीज इनफाइनाइट। ठीक है, ये तब होता है जब मॉड एक्स इज लेस देन 1 हो। ठीक, याद हो जाए एक्सपेंशन ये। थर्ड, हाँ जी, लॉग 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस x4 अपॉन 4। ये भी तब जब मॉड एक्स इज लेस देन 1 हो, मॉड एक्स इज लेस देन 1।
ठीक, लॉग 1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 सब नेगेटिव आ जाते हैं, माइनस एक्स 4 अपॉन 4। ठीक, ये भी तब है जब मॉड एक्स इज लेस देन 1 हो। ठीक, हाँ जी। 5 ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एक्स 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, ये याद रहे। 6 ई की पावर माइनस एक्स का एक्सपेंशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स 4 अपॉन फैक्टोरियल, ये आते रहते हैं। और ए की पावर एक्स का एक्सपेंशन ए की पावर एक्स 1 प्लस एक्स लॉग ए प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल लॉग ए का होल स्क्वायर। अगला टर्म आएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल लॉग ए का होल क्यूब। ठीक, 8 साइन एक्स का एक्सपेंशन साइन एक्स का जो एक्सपेंशन होगा वो होगा एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एक्स 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल एक्स 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल। 9 साइन हाइपरबोलिक, ये सुन लीजिए जरा, हाइपर, चलो साइन अभी बताते हैं आपको। ये पढ़ा जाता है एच एक्स नहीं है बेटा, इसको पढ़ा जाता है रीड एस, लिखे देता हूं रीड एस साइन हाइपरबोलिक। ये क्या होता है, इमेजिनरी, प्योरली रियल में बात होती है हाइपरबोलिक। बताता हूं अभी, जस्ट 2 मिनट बस। अगर साइन हाइपरबोलिक एक्स का एक्सपेंशन लिखना है तो ऑल पॉजिटिव कर दीजिए इसी में, एक्स प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एक्स 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल एक्स की पावर 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल, ऑल पॉजिटिव सन एक्स वाले में। फिर है आपका 10 कॉज एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल एक्स की पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल, ये आता रहा। और 11th ये पढ़ा जाता है कॉज हाइपरबोलिक एक्स, कॉज हाइपरबोलिक एक्स सब पॉजिटिव एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस एक्स 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल दैट। फिर है आपका 12, अभी बात करूंगा हाइपरबोलिक क्या होता है। 10x का एक्सपेंशन याद रहे x प्लस 1/3 एक्स क्यूब प्लस 2/15 एक्स की पावर 5, याद रहे। ठीक, एक और, इन सबके एक्सपेंशन आपको याद नहीं रहते कोई बात नहीं, इनके प्रूफ करना सिखाएंगे हम आपको, अभी नहीं, है ना, इसी किताब में सिखाएंगे आपको। अभी याद करिए, प्रूफ करना सीख लिया, फिर भी कहीं अप्लाई करना है प्रॉब्लम में तो लर्न तो करनी ही है भाई, तो प्लीज लर्न, इनके प्रूफ आपको ऑटोमेटिक सब सिखा दिए जाएंगे, नहीं है याद तो निकाल सकते हैं। ठीक है, टेन इनवर्स एक्स ग्रेगरी सीरीज होती है ये, टेन इनवर्स एक्स का जो एक्सपेंशन है टेन इनवर्स एक्स, ये एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स 5 अपॉन 5 माइनस एक्स 7 अपॉन 7, दैट इज द ग्रेगरी सीरीज। खैर, एक और 14 साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स एक्स प्लस
एक्स क्यूब बाई 6 प्लस 3/40 एक्स की पावर 5। साइन इनवर्स एक्स का एक्सपेंशन याद रहे, ठीक है। कुछ और बता देते हैं, प्लीज इनको याद रखिएगा। ठीक, सारे फॉर्मूले खत्म हैं। हाँ जी, मैं कुछ हाइपरबोलिक की बात कर लेता हूं। हाँ जी, देखिए बेटा, आपने 11th 12th में पढ़ के आए होंगे यूलर्स फॉर्मूला, ठीक है। ये थोड़ा सा बता रहे हैं, यूलर्स फॉर्मूला क्या था। यूलर्स फॉर्मूला ई की पावर आयटा एक्स कॉज एक्स प्लस आयटा साइन एक्स, ठीक। और आयटा की जगह दोनों तरफ माइनस आयटा रख दीजिए, तो कॉज एक्स माइनस आयटा साइन एक्स। ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड जोड़ देते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, फर्स्ट प्लस सेकंड, तो कितना 2 कॉज एक्स, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ई की पावर आयटा एक्स प्लस माइनस आयटा एक्स अपॉन। एक बार नजर आ रही है आपको, क्या आ गई होगी। कॉज का फंक्शन आयटा में होता है, कॉज का फंक्शन किसमें, आयटा, और आयटा क्या, रियल, इमेजिनरी, इमेजिनरी की बात होती है, ठीक। एक ये, और फर्स्ट माइनस सेकंड कर दिया मैंने, फर्स्ट में से सेकंड घटा दिया, तो कॉज खत्म हो जाएगा बेटा। ये जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा इधर, 2 आयटा साइन एक्स ई की पावर आयटा एक्स माइनस आयटा एक्स, ठीक। तो ये कितना साइन एक्स इक्वल टू ई की पावर आयटा एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स आयटा एक्स अपॉन 2 आयटा। हाइपरबोलिक का मतलब समझ लीजिए बस। सब कुछ लर्न होना चाहिए। हाँ जी, देखो, अगर कोई कह रहा है ना कॉज हाइपरबोलिक एक्स, तो कॉज हाइपरबोलिक एक्स ये होता है फॉर्मूला ई की पावर एक्स, बेटा कॉज हाइपरबोलिक एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक एक्स, दैट्स ऑल। ई की पावर आयटा खत्म कर दिया, यहां से आयटा खत्म हुआ तो हाइपरबोलिक लग गया, और ई की पावर माइनस एक्स बराबर होता है आपका कॉज हाइपरबोलिक एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक। सेकंड सेमेस्टर में ट्रिग्नोमेट्री मिलेगी, वहां बताया जाएगा ये, लेकिन यहाँ यूज होता है। तो देखो, कॉज हाइपरबोलिक एक्स बराबर ई की पावर एक्स। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू। आगे बताएंगे आपको, कंप्लीट करिए, ठीक है, ओके, थैंक यू।